और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर के। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यह मौलिक वायरस दुनिया के 115 ममालिक तक पहुंच चुका है, जिससे अब तक दुनिया भर में 4200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। खासकर इटली में वायरस से तबाही मची हुई है। चीन से फैला कोरोना वायरस यूरोपीय मुल्क इटली में भारी तबाही मचा रहा है। इटली में इस मौलिक वबा की वजह से मजीद 168 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह इटली में हलाकतों की मजमूई तादाद 630 से तजावुज हो गई। इटली यूरोपीय ममालिक में वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जहां अब तक इस वायरस से 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए पूरा इटली लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से दुकानें और रेस्तोरां बंद हैं, गलियां सुनसान हैं, सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। हुकूमत ने शहरियों को घरों में रहने और 3 अप्रैल तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। हुकूमत की नई हिदायत के तहत तमाम बाजारों और रेस्तोरां शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन से इटली की मईशत को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। इटली के मशहूर सियाहती मकामात बंद हैं और सयाहों को होटलों में रहने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस से यूरोप में दूसरा सबसे मुतासिर मुल्क स्पेन है, जहां आज मजीद 443 अफराद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 1674 हो गई है। स्पेन में कोरोना से 5 अफराद हलाक भी हुए, जिसके बाद कोरोना से कुल हलाकतें 35 हो गई हैं। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में अब तक 1412 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिनमें से 30 अफराद हलाक और 12 सेहतयाब हो चुके हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1437 तक जा पहुंची है और आज भी 213 केसेस सामने आए हैं, जबकि मुल्क में अब तक सिर्फ 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका में भी कोरोना वायरस तबाही फैला रहा है और अब तक 773 अमेरिकी शहरियों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आज भी कोरोना के 69 केसेस सामने आए हैं, जबकि 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 28 हो गई है। उधर जनूबी कोरिया में भी आज कोरोना वायरस के मजीद 35 केसेस सामने आए, जबकि 5 हलाकतें हुई, जिसके बाद जनूबी कोरिया में मजमूई अमवात 58 हो गई। जनूबी कोरिया में अब तक 7,513 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 247 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जापान में आज मजीद 51 केसेस सामने आए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 581 हो गई है। जापान में आज एक हलाकत हुई है, जिसके बाद मुल्क में मजमूई हलाकतें 10 हो गई हैं। स्विट्जरलैंड में आज मजीद 123 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 497 हो गई है। वहीं बर्तानिया में अब तक कोरोना वायरस के 383 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। बर्तानिया के रुकन पार्लियामेंट और नायब वज़ीर सेहत नेटन डोरिस भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। स्विट्जरलैंड में मजीद एक शख्स हलाक हो गया, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 3 हो गई है। चीन में बहुत हद तक वायरस पर काबू पा लिया गया है। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 24 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 22 हलाकतें हुई हैं। ख्याल है कि कोरोना वायरस दुनिया के 115 ममालिक तक पहुंच चुका है, जिससे अब तक दुनिया भर में 4,264 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर मुतासरा 1,18,123 मरीजों में से 65,105 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर ईरान में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। तेहरान हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के बावजूद जानलेवा वायरस से अमवात का सिलसिला मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। ईरान में मजीद 63 अफराद हलाक हुए हैं। मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना वायरस की दहशत है। ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। ईरान के बेशतर हिस्से मूजी वायरस की लपेट में हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 63 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह हलाकतों की मजमूई तादाद 354 हो गई है।
वायरस के 958 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 9000 से तजावुज कर गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने 20 मार्च को ईरान के नए साल की तकरीबात से खिताब मनसूख कर दिया है, क्योंकि ईरान की वज़ारत सेहत ने मुल्क भर में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। आयतुल्ला खामनेई ने ईरान के सदर हसन रूहानी को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहिम का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी हुकूमत बरसरे पैकार है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से पहली मौत की तस्दीक हुई है। इंडोनेशिया में 19 अफराद वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस ने तुर्की में भी दस्तक दे दी है। तुर्की में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ है। तुर्की के वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स यूरोप से वापस लौटा है। इराक में कोरोना वायरस से अब तक 71 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इराक में वायरस से 4 अफराद हलाक भी हुए हैं। इराक में वायरस से बचाव के लिए अवामी मकामात पर साफ सफाई की जा रही है। इराक के मुमताज मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली सिस्तानी ने फतवा दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से जहां इज्तिमात पर पाबंदी है, वहां बाजमात नमाजें भी अदा न की जाएं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 5 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मजमूई तादाद 20 हो गई है। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में नए तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के केसेस में 4 मकामी और 1 मिस्री शहरी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 59 बताई गई है। बहरीन में वायरस से 189 अफराद मुतासिर हैं। मिस्र में वायरस से 59 केसेस अब तक दर्ज किए गए हैं, जबकि मिस्र में 1 हलाकत भी हुई है। वहीं कतर में 24 अफराद वायरस की जद में आए हैं। इंडोनेशिया में 1 शख्स की वायरस से हलाकत हुई है, जबकि 19 अफराद मुतासिर हैं। कुवैत में 72 केसेस दर्ज हैं, जबकि लिबनान में 59 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। लिबनान में मूजी वायरस से 2 हलाकतें भी हुई हैं। वहीं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20 हो गई है, जिसमें से 2 सेहतियाब होकर घरों को चले गए हैं, जबकि 17 अफराद मुख्तलिफ शहरों में जेर इलाज हैं। मलेशिया भी कोरोना वायरस की जद में है। मलेशिया में भी वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 117 अफराद मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मराकश में 3 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें 1 शख्स फौत हो गया। फिलिस्तीन भी वायरस से मुतासिर है, वहाँ अब तक 29 केसेस दर्ज हुए हैं। ओमान में 18 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वजीर दाखिला की सरबराही में सुप्रीम कमेटी तश्कील देने का शाही फरमान जारी कर दिया है। फरमान में कहा गया है कि मुल्क में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक सुप्रीम कमेटी बनाई जाएगी, जिसका काम कोरोना वायरस के खिलाफ खात्मे के लिए मुनासिब हल तलाश करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इधर राज्यसभा में कोरोना वायरस से निपटने और ईरान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने और इनकी सहूलत की जानकारी दी गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि ईरान में सेहत से वाबस्ता 6 हिंदुस्तानी अफसरों को रखा गया है, जो वहां सैंपल्स और टेस्ट की सहूलत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 7 मार्च को 108 टेस्ट सैंपल्स यहां आए। जयशंकर ने कहा कि जिन लोगों का टेस्ट निगेटिव आया, उनको कल वतन वापस लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुणे में 529 हिंदुस्तानियों के खून के सैंपल हैं और टेस्ट का नतीजा आने के बाद फैसला लिया जाएगा। तो कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में भी दहशत है। राजस्थान और दिल्ली में एक नया केस सामने आया, जबकि केरल में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। अब तक मुल्क में 60 अफराद कोरोना से मुतासिर बताए जा रहे हैं, जिनका खुसूसी तौर पर इलाज किया जा रहा है और इन्हें खास निगहदाश्त में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। तेल के मामले पर जारी सऊदी अरब और रूस के दरमियान तनाज़े ने आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद तेल की कीमतों में काफी कमी आई है। इस तनाज़े की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर गए। तेल पैदा करने वाली 2 बड़ी ताकतों यानी सऊदी अरब और रूस ने वसी माली वसाइल जमा कर लिए हैं, जो इन्हें तेल की कीमतों की तवील जंग लड़ने में मदद फराहम कर सकते हैं। देखना यह है कि तेल की इस जंग में कौन बाजी मारता है। यह रिपोर्ट देखिए।
سعودی عرب نے خام تیل کی قیمت کم کرنے کے ساتھ یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ اس کی پیداوار میں اضافہ کر دے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں 1/3 گر گئی تھیں۔ دونوں ملکوں کی سرکاری آئل کمپنیوں سعودی ارامکو اور روسنفٹ کے شیئرز بھی بری طرح نیچے گرے۔ دنیا کے 2 بڑے تیل برآمد کنندگان ممالک سعودی عرب اور روس نے کسی بھی معاشی جھٹکے سے بچنے کے لیے تقریباً $500 بلین کے ذخائر جمع کر لیے ہیں۔ روسی ذرائع کے مطابق روس $30 فی بیرل برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن اسے خام تیل سے ہونے والی آمدنی کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے مزید خام تیل فروخت کرنا ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ جنگ جتنی طویل ہوتی جائے گی، دونوں ملکوں کو نقصان بھی اتنا زیادہ ہوگا اور انہیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تاہم دوسری جانب ان دونوں ممالک کی اس کشمکش سے فائدہ پاکستان جیسے ان ممالک کو ہوگا جو خام تیل کے خریدار ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا حکم اس وقت دیا جب روس نے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی اس تجویز کو مسترد کر دیا جس میں کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پیداوار میں کمی لانے کی تجویز دی گئی تھی۔ روس کے مقابلے میں سعودی عرب کے پاس بھی زر مبادلہ کے تقریباً $500 ارب کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کی سالانہ معاشی ترقی کے حساب سے یہ ذخائر تقریباً 25% بنتے ہیں اور سعودی عرب مزید مالی قرضے حاصل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل اور اسٹاک مارکیٹس کریش کرنے کی وجہ جھوٹی خبروں کو قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کا اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صارفین کے لیے اچھا ہے کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ چینی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی حکومت کیمپ میں بند ایغور مسلمانوں کے اعضاء نکال کر کورونا متاثرین کا علاج کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں چین کی یہ مہم بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ یہ خاص رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی وبا میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ چین نے اس پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن کورونا کے خلاف چین کی یہ مہم اب بحث کا موضوع بن گئی ہے، کیونکہ چینی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی حکومت حراستی کیمپ میں بند ایغور مسلمانوں کے اعضاء نکال کر کورونا متاثرین کا علاج کر رہی ہے۔ ڈیلی سٹار اور بائلن ٹائمز مشہور اخبارات ہیں جو تحقیقاتی صحافت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق CJ ورلمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی جان بچانے کے لیے کسی عضو کی ضرورت تھی اور اسے آسانی سے دستیاب کر دیا گیا تھا۔ CJ ورلمان کے مطابق چین میں کچھ دن پہلے ہی کورونا وائرس سے متاثر شخص کے 2 پھیپھڑوں کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن ایک 59 سالہ شخص کی جان بچانے کے لیے کیا گیا تھا جو کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار تھا۔ تاہم کورونا کی وجہ سے معمول کے مقابلے میں اعضاء کی طلب میں اضافے کے باوجود صرف 5 دنوں میں ایک مریض کے لیے 2 پھیپھڑوں کا انتظام ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں یہ سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ اعضاء کہاں سے آئے ہیں۔ CJ ورلمان اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ دنیا پہلے ہی اس حقیقت سے پریشان ہے کہ تقریباً 3 ملین ایغور مسلمان چین میں نظر بند کیمپوں میں مقیم ہیں۔ چینی انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ چین میں پھیپھڑوں کے لیے کئی برسوں سے ویٹنگ لسٹ رہتی ہے، لیکن کورونا کے معاملے میں صرف چند ہی دنوں میں اعضاء مہیا کرائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ چین ان ممالک میں شامل ہے جہاں اعضاء عطیہ کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ تاہم کورونا کے معاملے میں اب تک ایسی خبریں سامنے آ چکی ہیں جس میں 10,000 افراد آسانی سے اعضاء حاصل کر چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آگے بڑھیں گے، خبر افغانستان سے ہے جہاں کے صدر اشرف غنی نے 1500 طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ افغان صدر کے مطابق یہ فیصلہ بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں خیر سگالی کے طور پر کیا گیا ہے۔ صدارتی حکم نامے میں تمام قیدیوں کو میدان جنگ میں واپس نہ آنے کی تحریری ضمانت دینے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ طالبان نے افغان حکومت کی طرف سے قیدیوں کی مشروط رہائی کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے 1500 قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ صدر اشرف غنی کے دستخط شدہ حکم نامے کے مطابق روزانہ 100 قیدیوں کو افغان جیلوں سے رہا کیا جائے گا، یعنی 1500 قیدیوں کو 15 دن کے اندر رہا کیا جائے گا۔ تاہم صدارتی حکم نامے میں تمام قیدیوں کو میدان جنگ میں واپس نہ آنے کی تحریری ضمانت دینے کا تقاضا کیا گیا ہے۔
افغان صدر کے مطابق یہ فیصلہ بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں خیر سگالی کے طور پر کیا گیا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں طے پائے امن معاہدے میں 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بدلے میں طالبان کو اپنی قید میں موجود 1000 سرکاری فوجی حکومت کے حوالے کرنے ہیں۔ اشرف غنی کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق بقیہ طالبان قیدیوں کی رہائی بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد بتدریج عمل میں آئے گی، جس کا دار و مدار طالبان کی طرف سے تشدد میں کمی پر بھی ہوگا۔ صدارتی حکم نامے کے تحت حکومت طالبان قیدیوں کو ان کی عمر، صحت کی حالت اور جیل میں بقیہ مدت کی بنیاد پر رہا کرے گی۔ صدارتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور قیدیوں کی رہائی کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہے گا، تاہم طالبان کو تشدد میں کمی کے وعدے پر قائم رہنا ہوگا۔ اگر دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو حکومت نے ہر 2 ہفتوں میں مزید 500 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جب تک کہ مجموعی طور پر 5000 طالبان کی رہائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ معاہدے کے تحت طالبان کو تشدد میں کمی لانا ضروری ہے اور القاعدہ یا کسی بھی دیگر شدت پسند گروہوں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کام کرنے سے روکنا ضروری ہے۔ قیدیوں کی رہائی کا مقصد دونوں اطراف کے مابین اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہے اور افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے براہ راست بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ بین الافغان مذاکرات 10 مارچ کو شروع ہونے تھے، لیکن قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کی وجہ سے مذاکرات میں تاخیر ہوئی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ قیدیوں کی مشروط رہائی کا اعلان امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان نے حکومت پر بد اعتمادی کے ساتھ کام کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے صرف ان قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو بوڑھے، بہت بیمار ہیں یا جن کی سزا ختم ہو چکی ہے۔ طالبان کے سیاسی ترجمان سہیل شاہین نے 10 مارچ کو کہا تھا کہ طالبان صرف اپنی فہرست میں شامل قیدیوں کو ہی قبول کریں گے۔ یاد رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، تاہم امریکی مداخلت کے بعد انہوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے حامی بھری ہے۔ یہ صدارتی حکم نامہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ معاہدے کے حصے کے طور پر افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے پائے معاہدے کے روح سے امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوج کو 135 دنوں کے اندر 13,000 سے کم کر کے 8,600 کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امن معاہدے کے تحت امریکہ کو آئندہ 14 مہینوں کے دوران افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کرنا ہے۔ اس تاریخی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی کی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نفتالی بینٹ نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کے لیے متنازع زیر زمین سڑک کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دراصل اسرائیلی حکومت غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے میں توسیع چاہتی ہے اور اسی لیے وزیر دفاع نے یہ منظوری دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس فیصلے کو فلسطینیوں کے حق میں بتایا ہے، لیکن فلسطینی اس فیصلے کی بین الاقوامی سطح پر تنقیدوں کا بھی سامنا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے زیر زمین سڑک تعمیر کی منظوری۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دی سڑک تعمیر کی منظوری۔ اسرائیل کے ایک تیر سے 2 نشانے، فلسطینیوں کو سہولت کے بہانے یہودی بستیوں کی توسیع کا ارادہ۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اس سڑک کی تعمیر سے فلسطینیوں کو اسرائیلی بستی معلی ادومیم سے گزرے بغیر عظیم کے دیہات اور عنایت حزمی اور الرام کے علاقوں کے درمیان آمد و رفت کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اس نام نہاد علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درآمد ممکن ہو جائے گا۔ گزشتہ ماہ فروری میں اسرائیل نے یروشلم اور یہودی بستی معلی ادومیم جیسے متنازع E1 زون کہا جاتا ہے، اس میں 3500 رہائشی مکانوں کی تعمیر کا اعلان کیا تھا۔ اس اقدام سے متعلق وزیر نفتالی بینٹ نے کہا کہ ہم صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عملاً خود مختاری کا اطلاق کرتے ہیں۔ اسرائیلی واچ ڈاگ گروپ پیس ناؤ نے ان منصوبوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ پیس ناؤ نے ایک بیان میں لکھا ہے
कि मुजव्वजा ज़ेर ज़मीन सड़क की मंसूबाबंदी इजराइल को इदोमीम के आसपास के इलाकों में दीवारें या रुकावटें खड़ी करने और इनका इजराइल से इल्हाक करने में मदद देंगी। ये दीवार बहुत ज्यादा मुतनाज़ा और फिलिस्तीनियों के हक तलफी करती है। ताहम दीवार की तामीर के बाद से इजराइल के वस्त में हमलों में कमी जरूर वाक़ई हो गई है। पीस नाउ की इत्तलात के मुताबिक इजराइल इन बस्तियों के गिर्द रुकावट तामीर करने की मंसूबाबंदी में तोसी नहीं कर सका, क्योंकि इसकी तामीर से फिलिस्तीनियों का मगरबी किनारे के शुमाल से जुनूब तक राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। फिलिस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस मुतनाज़ा सड़क की तामीर के मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा है कि इजरायली बस्तियों के एक बहुत बड़े हिस्से के दरमियान ये फिलिस्तीनी बरादरी को अलग थलग इलाकों में महदूद कर देने की कोशिश है। इससे इजराइल को मशरिक़ी यरूशलेम के मकामात मुकम्मल तौर पर मुनक़ते करने का मौका मिलेगा और एक फिलिस्तीनी रियासत क़याम जिसमें मशरिक़ी यरूशलेम दारुल हुकूमत बनने के इम्कानात हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे। ईवन के जदीद तरीन मंसूबों पर जर्मनी की तरफ से भी तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता माह जर्मन दफ्तर ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि जर्मन हुकूमत को इजरायली हुकूमत के उस ऐलान पर गहरी तशवीश है जिसमें इजराइल ने इस निहायत अहम और हसास इलाके में अपने आबादकारों के मंसूबे को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे मुज़ाकरात के बाद तयशुदा दो रियासती हल के फ्रेमवर्क के अंदर एक मरबूत और काबिल अमल फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात काफ़ी कम रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुहाजिरीन मामले पर यूनानी हुकूमत के रुख को तुर्की ने नाजियों के रवैये से ताबीर किया है। उर्दगान का कहना है कि पनाहगुज़ीनों के मामले में तुर्की के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। वाज़ेह है कि तुर्की यूनान सरहद पर हजारों मुहाजिरीन जमा हैं जिन्हें यूनान के रास्ते यूरोप में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस के जरिए इन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। इन मुहाजिरीन में शाम से आए मुहाजिरीन भी शामिल हैं जो इदलिब में खून खराबे की वजह से इधर आ गए हैं। दूसरी जानिब रजब तैयब उर्दगान धमकी दी है उन्होंने कि अगर रूस ने इदलिब में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की तो रूस इसका सख्त जवाब देगा। Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Onlar ne yaptıysa Nazi kamplarında işte gördünüz. Yunanlılar da Batı adına, Batı'nın adeta maaşlı memurları olarak hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır. मलेशिया के नए वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन ने मुल्क में इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील का ऐलान किया है। मलेशियाई वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन का कहना है कि इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क में कोरोना की वजह से लड़खड़ाती मईशत पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सभी काबिनी रुफ़क़ा को अपने अपने असासजात की तफसील बताने को कहा गया है। Memberitahu supaya semua ahli-ahli jemaah menteri. Yang keduanya, saya telah pun memberitahu supaya semua ahli-ahli jemaah menteri untuk mengisytihar harta mereka. Borang pengisytiharan itu yang biasa disediakan akan diadakan dan kita akan minta supaya dalam tempoh sebulan semuanya akan dapat diserahkan pada pihak SPRN. तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।